के द्वारा जो हमारे विवाह संस्कार होता है, इसको कहते हैं ब्रह्म विधि। ये ब्रह्मा जी के द्वारा चलाई गई विधि है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म विधि। ब्रह्म विधि के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तो यहाँ रुक्मिणी मंगल के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात यहाँ कही है सुखदेव जी महाराज ने कि राजन जो जिस भाव से प्रभु को भजता है, कोई पुत्र के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मित्र के रूप में, जो जिस रूप में प्रभु को भजता है, प्रभु उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं जिस रूप में वो भजता है। वो नारायण कभी अपने रूप में नहीं आते, वो तो जिस रूप में आप उसको देखो उसी रूप में वो आते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधर्विणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि आत्मनिवेदन, और इसमें भी यही कहा जा रहा है त्वमेव सर्वम मम देव देवः, मेरे सर्वस्व आप हो। जब जीव ये बात स्वीकार कर लेता है कि मेरे सर्वस्व मेरे प्रभु हैं, तो मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं, कोई ऐसी बुलंदी नहीं जिसको आप नहीं छू सकते हैं। यदि हम अपने कर्म को, जो कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को कि हे प्रभु ये आपके द्वारा ही मुझे प्रेरणा से मिला है, तो ये कर्म आपको ही समर्पित हो। आत्मनिवेदनम, क्योंकि मैं रोज आपको बात बता रहा हूँ कि 9 प्रकार की भक्ति प्रभु की है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो जो जिस भाव से प्रभु को भजता है, उसी रूप में प्रभु से मिल जाते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है, हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं कथा में कि वृंदावन के पास एक गांव है माठ, और इस माठ गांव में एक गोप के घर एक कन्या का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो गोप ने कहा कि मैं इस कन्या को श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन करवाने लेके जाऊंगा। देखिए संकल्प की बात है यहाँ। हम कभी कभी कह देते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से ये हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम आपका दर्शन करने वहाँ आएंगे, लेकिन आप तो संकल्प करके भूल जाते हैं, हम तो संकल्प करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु भूलते नहीं हैं। जो संकल्प हमने किया उस संकल्प को कभी भी प्रभु भूलते नहीं हैं। गोप ने विचार किया कि अभी तो बालिका छोटी है, तो क्यों ना मैं
थोड़ी ये बड़ी हो जाए तो इसको बिहारी जी का दर्शन कराने ले जाऊं। कन्या 5 साल की हो गई। ये सत्य घटना है, अभी कुछ समय पहले की है। गुरुदेव इसका कई बार जिक्र करते हैं कथाओं में। 5 साल की जब वो कन्या हुई तो उसको स्वाभाविक बिहारी जी के प्रति लगाव हो गया, स्वाभाविक लगाव। लेकिन पिताजी अभी भी भूल जाते हैं। पिताजी देखते हैं कि कन्या छोटी है, भीड़ बड़ी मंदिर में रहती है, कहीं धक्का लग जाएगा, बच्ची है। देखते देखते कन्या बड़ी हो गई और लगभग 18 साल उसकी उम्र हो गई। अब देखते कि अब जवान कन्या है तो क्या लेके जाएं। तो 18 साल तक कन्या को बिहारी जी का दर्शन नहीं करवाया। जिन बिहारी जी की वो रोज, क्योंकि नाम केवल कि ऐसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, बड़ी लीलाएं वो करते हैं, ऐसा उसके मन में भाव बैठ गया। कथाओं में उसने जिक्र सुना बिहारी जी, तो बिहारी जी से उसका लगाव हो गया। लेकिन इतने पास होकर भी दर्शन नहीं मिल रहा। तो बिहारी जी ने एक लीला करी कि वृंदावन के ही एक गोप के बेटा से उसका विवाह हो गया। तो वो वृंदावन में आ गई, बड़ी भोली कन्या। जैसे सास ससुर पति कहे बस वैसे ही करे, अपने मन से कुछ नहीं। जैसा कह दे पति तो पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि पतिव्रत का पालन करने वाली, पति की आज्ञा सर्वोपरि। तो वृंदावन में विवाह होके आ गया और उस समय भी वो बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन मन में बड़ी मतलब आशा, कब बिहारी जी का दर्शन हो, कब बिहारी जी का दर्शन हो। समय निकलता गया, पुनः पियर गई गोना के लिए। गोना हुआ 6 दिन बाद और पुनः लौटी। तो आते आते संध्या का समय हो गया। तो यमुना किनारे पति और पत्नी दोनों साथ थे। साथ में वस्त्र वगैरह, आभूषण, सब चीज़ें साथ थी। बिस्तर वगैरह भी साथ लेके जाते थे पहले यात्रा जब करते थे पैदल। तो शाम का समय हो गया तो पति ने कहा कि देख तू यहाँ बैठ जा, मैं थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लूँ और थोड़ा बिहारी जी का मैं जाप कर लूँ बैठकर, जब तक तू यहाँ बैठी रहना। लेकिन वो कन्या इतना बड़ा घूंघट लिए वहाँ बैठी है यमुना के तीर पर, जहाँ किसी को, मतलब कोई नहीं है वहाँ, वो अकेली है, पति स्नान करने गए हैं। उसी समय बिहारी जी की लीला हो गई। क्योंकि ब्रज में जिनका भी ब्याह होता है वृंदावन में, तो बिहारी जी की उम्र है 16 साल। हमेशा किशोर है प्रभु। तो जो बड़े होते हैं वो बिहारी जी को लाला कहते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है वो देवर बिहारी जी को मानती है कि बिहारी जी हमारे देवर हैं। ये भाव है प्रभु के प्रति प्रेम। तो वहाँ बैठी है और बिहारी जी आए। एक छोटा सा बालक 16 साल का आके कहते हैं कि भाभी अपना मुखड़ो तो मोए दिखा, लेकिन उसको लज्जा आ रही है। तो प्रभु ने खुद अपने हाथों से उसका घूंघट पकड़ा और यूँ खींच दिया ऊपर। तो वो लाज के मारे दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन देखी जरूर कि हाँ ये लाला है, क्योंकि समझ नहीं पाए कि कौन आया। कभी कभी प्रभु किस रूप में आ जाए कोई मालूम थोड़ी ना है, मालूम नहीं है। समझ नहीं पाए कि ये बिहारी जी हैं। तो आते ही पति को कहा कि आपके यहाँ वृंदावन के बालक निर्लज्ज, उनको शर्म नहीं आती, ऐसे ही किसी का घूंघट खींच दिया।
और कोई था भी नहीं वहाँ पे जो मुझे बचाए। घूंघट खींच के भाग गया वो तो। पति कहा कि देख, तुझे वो लाला कहीं दोबारा दिखे तो तू मुझे बताना, हम उसकी अच्छे से खिंचाई करेंगे कि लाला तूने अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक क्यों करे हो। अब दोनों वहाँ से अपने घर की ओर आए। तो घर आते ही मैया बोली उनकी कि लाला देख, आज 6 दिन तेरे ब्याह को हो गए और बहू भी आज दोबारा ससुराल में आ गई, लेकिन तुम दोनों ने अभी बिहारी जी को प्रणाम नहीं किया, बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, तो तुम अभी यहाँ से अंदर प्रवेश भी नहीं करने दिया और दरवाजे से कहा कि तुम जाओ पहले बिहारी जी को प्रणाम करके फिर आओ घर में, क्योंकि जिनकी कृपा से सब कुछ हमारा है, हम उनको कैसे भूल रहे हैं। बिहारी जी को गए प्रणाम करने। तो पहले व्यवस्था थी मंदिर में कि माता बहनें दर्शन आगे करती थी और पुरुष पीछे रहते थे। जैसे यहाँ कथा में बैठे ऐसा ही वहाँ क्रम था पहले दर्शन का। अभी तो भीड़ की वजह से सब खुला है, तो आगे जाके वो दर्शन कर रही हैं, लेकिन इतना बड़ा घूंघट है अभी भी, तो दर्शन कुछ नहीं हो रहा, वो पल्लू ही दिख रहा है केवल। तो पति ने कहा कि बावरी, अरे बिहारी जी से क्या शर्माना, बिहारी जी से क्या शर्माना, ये तो सर्वस्व है, इनको तो सब मालूम है, इनसे क्यों शर्मा रही है। अरे जरा अपना घूंघट ऊपर उठा के इनको दर्शन तो कर, कितने सुंदर है हमारे बिहारी जी। पति ने जब कहा तो घूंघट खोलकर बिहारी जी को निहारने लगी, और जब देखी तो क्या बोली अपने पति से कि सुनो सुनो, यही वो लाला है जो मुझे छेड़ के आया था, वो लाला कोई और नहीं, यही वो लाला है। जो ही पति ने सुना, पति की आंखों में आंसू आ गए। पति कहने लगा कि प्रभु, जो संत जो भक्त आपके दर्शन को लालायित रहते हैं, कितना भजन प्रभु करते हैं, और आप मेरी पत्नी कितनी सौभाग्यशाली है कि जिनका, क्योंकि ये पर्दा ही तो है माया का, जिनका पर्दा स्वयं आपने प्रभु उठाया। जय बिहारी जी को कहा, दोनों के आंखों में आंसू है और कहते हैं बिहारी जी, मैं तो आज से हम तो आपके ही हो गए, मैं तो आपकी ही बन गई बिहारी जी, मैं तो तुम्हारी ही बन गई। बन गई बन गई बन गई, सब गाना इस भाव को। जो 7 दिन कथा सुन रहे हैं, क्या आप बिहारी जी के बन गए? कौन कौन बिहारी जी का बन गया? मुझे दोनों हाथ उठाकर बताइए आज। यदि आप बिहारी जी के बन गए तो मेरा कथा सुनाना यहाँ सार्थक हो गया कि बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। मैं तो तेरे मुख की मुरलिया, 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 मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया, मुख की मुरलिया। तुम हो तान हमारी